आज से कुछ साल पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक अजीब सा माहौल छाया हुआ था। रात के समय जब चांदनी की किरणें गांव को रोमांटिक बना रही थीं, उसी समय कुछ अजीब घटनाएं हो रही थीं। लोग कहते थे कि गांव में किसी भूतिया चीज का बसेरा हो गया है। गांव वाले जब रात को सोने के लिए अपने अपने घरों की ओर बढ़ते थे तो अचानक से अंधकार छा जाता था। किसी ने देखा था कि एक साया वहां चला जा रहा था, पर उसका कोई रूप नहीं था। वह बस एक काले धुएं की तरह गांव के मोहल्ले मोहल्ले में घूमता जा रहा था। एक रात गांव के एक बुजुर्ग ने अपनी कहानी सुनाई कि वह एक समय के बाद फिर से गांव को छोड़ने वाला है, क्योंकि उसने वहां भूतिया घटनाओं को देखा था। वह बताता था कि रात के समय गांव के बाग बगीचों में अजीब सा रोना सुनाई देता था, और उसने अनगिनत बारिश की आवाजें भी सुनी थीं, जबकि आसमान में एक बूंद भी नहीं गिर रही थी। वह यह भी कहता था कि रात के समय उसने एक विशेष चेहरे को देखा था जो बूंदों की तरह गिर रही थी, और फिर वह चेहरा भूतिया आवाज में हंसते हुए गायब हो जाता था। गांव वाले इस कहानी को ध्यान से सुनते हुए अपने अपने घरों में डर के माहौल में रहने लगे थे। रात के समय कोई भी बाहर नहीं निकलता था और सभी दरवाजे खिड़कियां बंद रहती थीं। एक दिन गांव का युवक ने तय किया कि वह इस रहस्यमयी चीज का पता करेगा। रात के समय जब गांव सो रहा था, वह एक चिड़पिंग आवाज के साथ अपने घर से बाहर निकला। चीखों और हंसी की गई छाया उसके सामने थी, पर उसने अपने आत्मविश्वास को बनाए रखते हुए एक पुराने मंदिर की ओर बढ़ा। मंदिर के अंदर से आई एक अजीब सी आवाज ने उसे विचलित कर दिया, पर वह डर को पार करके आगे बढ़ा। अचानक उसने देखा कि वह आवाज एक पुराने गुफा के पास से आ रही थी। वह गुफा के अंदर से एक पुराने पुस्तक के साथ एक पुराने व्यक्ति को देखा। वह व्यक्ति विचलित और भयानक दृष्टि से उसकी ओर बढ़ा और बोला, तू यहां कैसे आया? युवक ने धीरे से कहा, मैं सिर्फ यह जानने आया हूं कि यहां रात को बहुत सी भूतिया घटनाएं क्यों हो रही हैं। पुराने व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुम गांव वालों को डराने के लिए यह सब कर रहे हैं। मैं यहां एक अकेला आदमी हूं जो यह अजीब सी आवाजें बना रहा हूं। युवक ने हैरानी से पूछा, पर क्यों? पुराने व्यक्ति ने विचारपूर्ण नजर से उसे देखा और बताया, मैं यहां अपने अकेलापन को भगाने के लिए आता हूं। मैं इस गुफा में अपने भूतिया संगी के साथ बिताता हूं। युवक ने हैरानी और आश्चर्य से उत्तर दिया, भूतिया संगी? वहां तो तुम्हें देखा गया नहीं जा रहा। पुराने व्यक्ति ने चुपचाप अपने वस्त्रों को हटाया और उसके सामने एक भूतिया स्वरूप में प्रकट हुआ। यह एक पुराना राजा था जो अपने आत्मविकास के लिए गुफा में छुपा हुआ था। वह कहता है, मैं जब भी अकेला महसूस करता हूं तो यहां आकर भूतिया रूप में घूमता हूं। लेकिन अब मैं गांव वालों को डराना बंद कर दूंगा। युवक और राजा ने मिलकर गांव वालों को इस सच्चाई के बारे में सूचित किया और समझाया कि उन्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। वे समझ गए कि यह सब एक बड़ा मिसडायरेक्टेड प्रैंक था और राजा अपने आत्मविकास के लिए गुफा में छुपा हुआ था। इसके बाद से गांव में वापस सुकून बैठ गया और लोग अपने रोमांटिक रातों का आनंद लेने लगे। रात के भूतिया माहौल ने सुधारा और सबका दिल भयमुक्त हो गया। गांव में फिर से शांति बनी रही, लेकिन राजा ने युवक को अपने साथ गुफा में बुलाया। राजा मुस्कुराए हुए कहा, तुमने मेरा राज खोल दिया है और मैं तुम्हारी सहायता के लिए कृतज्ञ हूं। युवक ने आभास किया कि राजा एक अच्छे इंसान के रूप में वापस आना चाहता है। राजा ने जीवन के बदलाव की कहानी सुनाई और यहां गुफा में छुपने का कारण बताया। युवक ने कहा, तुम्हारे लिए गुफा एक आत्मविकास का स्थान नहीं होना चाहिए। तुम अच्छा काम करके और गांव वालों की मदद करके इस स्थान को सच्ची शानदारी में बदल सकते हो। राजा ने युवक की बातों को सुना और एक नए आधार पर अपने जीवन को पुनर्निर्माण करने का निर्णय लिया। उसने गांव वालों के साथ मिलकर सामाजिक कार्यों में शामिल होने का निर्णय लिया और उनकी मदद के लिए उपयुक्त तरीकों को धुआंधारित किया। गांव वालों ने राजा का स्वागत किया और उन्हें एक परिवार का हिस्सा माना। राजा ने युवक को अपना साथी माना और उनके साथ मिलकर गांव को एक नए उच्चतम स्तर की शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं और सामाजिक विकास की साधना की। गांव का माहौल बिल्कुल बदल गया
और लोगों के बीच में सौहार्द और साझेदारी की भावना बढ़ गई। राजा और युवक ने मिलकर एक साझेदारी बनाई जो न केवल गांव को बल्कि पूरे क्षेत्र को भी एक नए दिशा में ले जाने का संकल्प लिया। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि अकेलापन और डर से निकलकर ही हम सब मिलकर एक सशक्त और समृद्ध समाज बना सकते हैं। एक दूसरे के साथ मिलकर हम अपनी समस्याओं का सामना कर सकते हैं और एक सजग, सहयोगी समाज की दिशा में काम कर सकते हैं।